हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने कर लिया चैप्टर 6 मैथमेटिक्स में लाइन एंड एंगल। बच्चों 9th क्लास में लाइन एंड एंगल में आपने एक्सरसाइज 6.1 से पहले जो थ्योरम थे उसको कर लिया आपने। पैरेलल लाइन के क्या क्या कंडीशंस होती हैं, अगर पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तब क्या कंडीशन होती है, इन सबको आपने पढ़ लिया। और आपने लाइन एंड एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ लिया, आपने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ लिया, इन सब के बारे में पढ़ लिया आपने। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे जो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पर है। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है बच्चों, बहुत ही मज़ा आएगा। 6.3 जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी है और इसको करने में आप बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आपने इससे पहले जो भी थ्योरम, जो भी एग्जाम्पल्स आपने किया, सारा इसी के बेस पर किया और आपने बहुत अच्छी तरह से किया। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.39, बच्चों आप फिगर बना लो, कोई बात नहीं। ये आपको P है, ये Q है और R है। इसे S तक प्रोड्यूस किया गया है, इसे T तक। आपको दिया गया है साइड OP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस टू S एंड T। PQ को S तक और QR को T तक। हमें दिया गया है एंगल SPR, एंगल SPR दिया कितना है 135 डिग्री। एंगल दिया है PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल PRQ। कोई बात नहीं, देखो जरा एंगल PRQ कहाँ है, ये वाला एंगल। ठीक, इसे फाइंड करना है। जरा देखो ध्यान से सॉल्यूशन। एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, SPR एंड QPR ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे बच्चों, 180। SPR दिया है 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPR हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ओके, घटाओ जरा, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 3 घटाओ कितना आएगा 45 डिग्री। ये मिल गया आपको 45 डिग्री। ओके, अब आप देखो, हमें इसे फाइंड करने के लिए या तो आप क्या करोगे, इसको लीनियर पेयर बनाओगे। लीनियर पेयर से ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा। जब ये मालूम होगा, ये मालूम होगा, ये मालूम करने के लिए क्या निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, समझ गए ना। देखो बच्चों ध्यान से, PQT एंड PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको दिया है 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री मालूम होगा, ये 40 डिग्री मालूम होगा, तो इसको आप फाइंड कर सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आपने क्या पढ़ा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अगेन एंगल QPR
या पहले से कर लो, कोई बात नहीं। एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों देखो जरा, ये आपको दिया है 110, ठीक है। क्यू पी आर कितना है 45 डिग्री, एंगल पी आर क्यू हमें मालूम करनी है, तो 110 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू। ओके, आगे देखो, 10 में से 5 घटाओ 5, यहाँ बचा कितना है 0, 10 हुआ, 10 में 65 इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक बच्चों, अब आप देखो जरा, अगर आप प्रूव करना चाहते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये आपको मिल गया, ये मिल गया 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ये हुआ 65 डिग्री। तो एंगल 45, 70 और 65, जरा देखो कितना हुआ, 5 5 10, 7 6 13, 4 17 18, 180 डिग्री हुआ नहीं हुआ। इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमारा आंसर इसका मतलब सही है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्या है, इन फिगर एंगल x 62, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। x y z, ये हमें दिया है 62, y दिया है 54। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर ये हुआ, एंड जेड ओ हो जाएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये हुआ बार जेड ओ। ओके, इसका बाइसेक्टर जेड ओ हुआ, वाई का बाइसेक्टर वाई ओ हुआ। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल वाई ओ जेड। ठीक, जरा देखो ध्यान से, एंगल एक्स हमें दिया है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड हमें दिया है 54 डिग्री। टू फाइंड एंगल वाई ओ जेड। ठीक, देखो हम दो तरीके आपको बताएंगे। पहली बात देखो, सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूछो क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टीज। बच्चों देखो ध्यान से, हम इसको एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंगल एंगल है। ठीक, हम इसे वाई एक्स जेड लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, एक्स जेड वाई लिख सकते हैं। नहीं लिखा हमने, क्यों, क्योंकि सिंगल है, सिंगल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल एस कितना है 62 डिग्री, वाई कितना है 54 डिग्री, प्लस एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल जेड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4 2 6, 5 6 11, 10 में 6 गए 4। ठीक, इतना हुआ, और यहाँ पर बचा 7 में से 1 घटाओ, कितना हुआ 64। ठीक, एंगल जेड 64 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड 1/2 एंगल वाई, ये मिल गया आपको 54/2 इक्वल टू 27 डिग्री। ये आपको मिल गया 27 डिग्री। एंगल ओ जेड वाई 1/2 एंगल जेड, ये हो जाए 64
4/2 इक्वल टू 32 डिग्री। बच्चों ये हुआ 32 डिग्री। ओके, अब आगे देखो। नाउ इन ट्रायंगल YOZ, now in triangle YOZ, angle OYZ, angle OZY plus angle YOZ is equal to 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक बच्चों, समझ गए ना? मेरी तरफ मत देखो, इसकी तरफ देखो, ठीक है ना? आगे देखो, OYZ कितना 27 प्लस OZY कितना है 32 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 2 9 हुआ, 3 2 5 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल YOZ हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 59। दिखाओ जरा इसे, 10 में से 9 घटाओ 1, 7 में से 5 घटाओगे 2, इतना हुआ 1। एंगल YOZ हो जाएगा 121 डिग्री। ठीक बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? आगे बढ़ो। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको एक थ्योरम क्वेश्चन दिया था कि अगर इस XYZ में YOZ बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल जो होगा एंगल YOZ हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल X। आपने पढ़ा हुआ ना? अब आप देखो जरा, 90 प्लस इसका आधा कितना हुआ 31, कितना होगा 121 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। एक बड़ा भाई छोटा भाई बताया था ना, बोलो जी। अबे ABC में B का बाइसेक्टर C का बाइसेक्टर जब O पर मिलता है इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, तो ये BOC क्या था 90 प्लस हाफ एंगल A। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आपने पढ़ा था ना? वही है YOZ। ABC की जगह XYZ लिख दिया गया है। इसका बाइसेक्टर YO है, इसका बाइसेक्टर Z हो। YOZ क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल X। कितना हुआ 121। यहाँ कितना है 121। तो आप इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो कर लेना है। ठीक बच्चों, ओके आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो अगला। इन फिगर, आप फिगर बना लो पहले। इन फिगर AB पैरेलल टू DE, एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। टू फाइंड एंगल DCE मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कोई बात नहीं, देखो जरा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, AB पैरेलल टू DE एंड AE इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल AED इज इक्वल टू एंगल EAB इज इक्वल टू 35 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ओके, तो ये मिल गया आपको 35 डिग्री। ओके, नाउ इन ट्रायंगल DCE, एंगल DCE, एंगल CDE, एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी थी। एंगल DCE आपको मालूम करना है, CDE आपको दिया 53 डिग्री, ये दिया है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCE इज प्लस 3 5 8 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCE हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ओके, जरा देखो ध्यान से, 10 में से 8 घटाओगे 2, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 घटाओगे कितना हुआ 92। ठीक, तो एंगल DCE हो जाएगा आपका 92। ठीक, और आप देखो जरा ध्यान से, इसे आप करके देखो, यहाँ 92 हुआ तो 92 प्लस 53 प्लस 35, 5 3 8 2 10, 3 5 8 9 17 180। ठीक बच्चों, ओके, अगला देखो क्वेश्चन। बच्चों देखो, समझ में आ रहा ना, ध्यान से समझना। मैंने आपसे क्या कहा कि आप जितना भी प्यार करोगे मैथ से, मैथमेटिक्स उतना ही प्यार करेगा आपको। जितना आप लगन लगाओगे इससे, उतना ही मैथमेटिक्स आपसे लगन लगाएगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन करोगे, सभी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। और एक बात बता दूं आपसे, मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी पर्सन के दिमाग को कंसंट्रेट करता है। ओके, समझ जाओ, ध्यान से समझ लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखो बच्चों, इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, PQ एंड RS आपको दिया है। देखो बच्चों, PQ और RS दोनों T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको दिया गया है एंगल, आपका दिया है PRT दिया है आपका 40 डिग्री, ये दिया है 95 डिग्री, और TSQ दिया है 75 डिग्री। ओके, टू फाइंड एक काम करो, सारे लिख दो। एंगल PRT दिया है 40 डिग्री, एंगल दिया है RPT दिया है आपका 95 डिग्री, एंगल TSQ दिया है 75 डिग्री। टू फाइंड एंगल SQT। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो जरा देखो ध्यान से। इन ट्रायंगल PTR सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इन ट्रायंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों देखो ध्यान से, हमने यह एंगल P लिखा, यहाँ पर R लिखा, यहाँ पर PTR लिखा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल नहीं है, इसके साथ ये भी एंगल है, ये भी है, ये भी है, ये भी।
4 एंगल इसके साथ हैं, तो एक केवल सिंगल एंगल हो तो उसको हम एंगल पी क्यू आर ए बी सी ले सकते हैं, अदरवाइज हम वर्ड से लिखेंगे, जैसे पी टी आर या आर टी पी, कुछ भी लिखो। अब आप देखो P कितना है 95 प्लस R कितना दिया है 40 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी टी आर हो जाएगा बच्चों 180 माइनस कितना हो जाएगा 5, 9, 4, 13। इसे घटाओ, 10 में से 5 घटाओ 5, 7 में से 3 घटाओ 4, कितना हो गया एंगल पी टी आर। अब आप देखो ध्यान से, देयरफॉर एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से समझना, ये मालूम हो गया ये कितना हुआ 45, तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक बच्चों, आगे देखो। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे इन ट्रायंगल एस क्यू टी, इन ट्रायंगल एस क्यू टी, इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल एस क्यू टी, एंगल एस टी क्यू, एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टीज। एस टी क्यू आपको दिया कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस एस क्यू टी, एस क्यू टी हमें मालूम करना है, प्लस टी एस क्यू दिया 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी हो जाएगा बच्चों 180 माइनस कितना हुआ 10, 7, 4, 11, 120। तो एंगल एस क्यू टी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों? और आप देखो मिला लो इसे, आप अपने आंसर को मिला लो। ये मिला आपको 60 डिग्री, 45 प्लस 60 प्लस 75। जरा देखो ध्यान से, 5, 5, 10, 7, 6, 13, 4, 17, 18 हुआ नहीं हुआ? तो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया नहीं हो गया? देखो, अगर आप ध्यान से करोगे ना सब कुछ हो जाएगा, बशर्ते कि जो चीज़ें आपको दी गई हैं, सारे रीजंस, सारे जो दिए रहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, सारे रीजंस अगर आपको याद है ना तो आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखो, इन फिगर क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, देखो ध्यान से, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस ये 90 डिग्री है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ठीक, आर एस क्यू आर 28, एस क्यू आर देखो ध्यान से, ये आपको दिया गया है, ये 28 डिग्री। एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, पहले आप इसको लिख दो, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी, यहाँ टी है, ये दिया कितना 65 डिग्री, 65 डिग्री। ओके, टू फाइंड
टू फाइंड x एंड y। बच्चों x यहाँ है और y यहाँ है, y यहाँ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन देखो। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर कितना है, x प्लस 28, 65 डिग्री। ओके, तो x हो जाएगा बच्चों 65 माइनस 28 डिग्री। 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 घटाओ 3, x कितना होगा 37 डिग्री। अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल P प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। P आपको 90 डिग्री दिया गया है, x आपको मालूम है 37 डिग्री और y हमें नहीं मालूम है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक बच्चों, 7 हुआ, 127 हुआ, प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y हो जाएगा बच्चों 180 माइनस में 127, घटा दो इसको, 10 में से 7 घटाओ 3, 7 में से 2 घटाओ 5। ठीक बच्चों, y की वैल्यू कितना आ गई 53 डिग्री। ठीक, समझ गए ना आप लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अगर ध्यान से करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन लास्ट क्या है बच्चों, जरा देखो। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। इफ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से। पी क्यू आर एस और यह है आपका यह है टी। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान समझो, गिवन लिखो, गिवन, क्योंकि ये प्रूव करना है इसलिए लिखो गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू एस, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस meet at point T to prove angle QTR is equal to half angle QPR। बच्चों ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे ध्यान से करोगे तो क्लियर है। आपको हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने देंगे इसमें, जरा देखो ध्यान से। इसे हम लिखते हैं एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4। बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप देखो प्रूफ,
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, QT bisect angle Q, therefore angle 1 is equal to angle 2, and RT bisects angle PRS, therefore angle 3 is equal to angle 4। बस अब कुछ भी नहीं है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो जरा कैसे। देखो बच्चों, इन ट्रायंगल PQR एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल, ये पूरा एंगल PQR प्लस एंगल QPR बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक बच्चों, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल इसके प्लस इसके इक्वल हुआ। ठीक, क्यों? बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और हाफ एंगल PRS हाफ एंगल PQR प्लस हाफ एंगल QPR, इतना लिख सकते हो आप। हाफ एंगल PR और एंगल 4 इज इक्वल टू PQR का आधा क्या है, एंगल 2 प्लस हाफ एंगल QPR। ये वो इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल QTR में बच्चों देखो जरा, ये वाला एक्सटीरियर होगा तो इसके प्लस इसके इक्वल होगा। ठीक, ये वाला एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल QTR बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों जरा ध्यान से समझो, कोई भी दो इक्वेशन हो, अगर उसके एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाता है। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हैं। एंगल 2 प्लस एंगल QTR हो जाएगा एंगल 2 प्लस हाफ एंगल QPR। ठीक, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हुआ बच्चों, तो एंगल QTR हुआ हाफ एंगल QPR। यह आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको बता दें कि अगर आप ध्यान से इस चैप्टर करोगे तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको इसमें अच्छे नंबर ना ले आए। ठीक है ना, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो बच्चों। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करिए। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।